प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं। ये ग्रह एक अद्भुत नृत्य में लगे रहते हैं जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। ये हमारे सूरज के चारों ओर नाचते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग कक्षा होती है और ये सभी एक निश्चित गति से चलते हैं। कभी कभी ये एक लाइन में आ जाते हैं। यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है और इसे देखना एक अद्वितीय अनुभव होता है। ये एक खास घटना है। जब सभी ग्रह एक सीधी रेखा में आते हैं तो यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। यह घटना खगोल विज्ञान के प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। 28 फरवरी 2025 को हम एक रेयर अलाइनमेंट देखेंगे। ऐसा अक्सर नहीं होता। यह अलाइनमेंट खास है। इस दिन सभी ग्रह एक सीधी रेखा में होंगे जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। इसमें हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स शामिल हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। सूरज से एक सीधी लाइन की कल्पना करो। यह लाइन सभी ग्रहों को जोड़ती है और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। अब उस लाइन के साथ सभी प्लैनेट्स की तस्वीर बनाओ। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी सुंदरता का एहसास कराता है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऐसा ही दिखता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे हम जीवन भर याद रखेंगे। ये देखने लायक नजारा होगा। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराएगा। यह अलाइनमेंट हमें स्पेस की विशालता की याद दिलाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमें हमारे सोलर सिस्टम की खूबसूरती और क्रम दिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे सभी ग्रह एक निश्चित क्रम में चलते हैं। आइए इस अद्भुत घटना को एक साथ देखें। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम सभी को मिलकर देखना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। इस खास रात में सभी 8 प्लैनेट्स एक लाइन में होंगे। यह सोलर सिस्टम के रोल कॉल जैसा है। सबसे पहले छोटा सा मर्क्यूरी सूरज के चारों ओर घूम रहा है। फिर चमकदार वीनस तेज चमकता हुआ। इसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी, हमारा घर। पृथ्वी के बाद लाल मंगल, हमारा पड़ोसी। फिर हमारे पास बृहस्पति, हमारे सोलर सिस्टम का विशालकाय। इसके बाद शनि अपने सुंदर छल्लों के साथ। अंत में हमारे पास बर्फीले राक्षस यूरेनस और नेपच्यून हैं। वे बहुत दूर हैं और देखने में मुश्किल हैं, लेकिन वे इस भव्य अलाइनमेंट का हिस्सा हैं। कुछ प्लैनेट्स को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि नंगी आंखों से दिखाई देंगे। वे रात के आसमान में चमकीले तारों की तरह दिखेंगे। बुध, यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। बुध सूर्य के करीब होगा, जिससे इसे देखना मुश्किल होगा। यूरेनस और नेपच्यून बहुत दूर हैं और धुंधले हैं। भले ही आप सभी ग्रहों को न देख पाएं, फिर भी उन सभी के एक साथ होने के बारे में सोचना आश्चर्यजनक है। यह एक कॉस्मिक डांस है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। सेक्शन 4, मर्क्यूरी कपल। इस अलाइनमेंट को खास बनाने वाला मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। यह सूर्य के सबसे करीब भी है। क्योंकि मर्क्यूरी सूर्य की परिक्रमा इतनी जल्दी करता है, इसलिए यह शायद ही कभी अन्य ग्रहों के साथ संरेखण में होता है। यह एक तेज गोली को पकड़ने जैसा है, इसलिए इस संरेखण में बुध का होना एक बड़ी बात है। यही इस घटना को इतना दुर्लभ बनाता है। हम कई सालों तक ऐसा अलाइनमेंट नहीं देखेंगे। सेक्शन 5, कॉस्मिक बैले। प्लैनेटरी अलाइनमेंट क्यों होते हैं? यह एक सवाल है जो खगोलविदों और आकाश के प्रेमियों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। यह सब ऑन ऑर्बिट के बारे में है। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और यह परिक्रमा एक जटिल नृत्य की तरह है। प्रत्येक ग्रह अपनी गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ ग्रह तेजी से चलते हैं जबकि कुछ धीमे। इसे ट्रैक पर दौड़ने वालों की तरह समझें। जैसे दौड़ में धावक अलग अलग गति से दौड़ते हैं, वैसे ही ग्रह भी अपनी अपनी गति से चलते हैं। कुछ धावक दूसरों की तुलना में तेज होते हैं। इसी तरह कुछ ग्रह भी अपनी कक्षाओं में तेजी से चलते हैं। जैसे ही वे घूमते हैं, वे कुछ समय के लिए एक सीध में आ सकते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जब सभी धावक एक ही लाइन में आ जाते हैं। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं तो कभी कभी वे एक सीध में आ जाते हैं। वे सभी अलग अलग कक्षीय पथों पर हैं। हर ग्रह की अपनी एक अनूठी कक्षा होती है जो उसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। कभी कभी वे एक दूसरे और सूर्य के साथ एक सीध में आ जाते हैं। यह एक दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय घटना होती है। यह एक खगोलीय नृत्य है जो अरबों वर्षों से चल रहा है। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। सेक्शन 6, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना।
प्लैनेटरी अलाइनमेंट केवल सुंदर नजारे से कहीं अधिक है। ये खगोलीय घटनाएं हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। जब ग्रह एक सीध में आते हैं तो यह वैज्ञानिकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है। वे वैज्ञानिक खोज के अवसर हैं। इन संरेखणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रहों की गति और उनके आपसी प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में बल्कि अन्य सौर मंडलों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक इन संरेखणों का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों की स्थिति और गति कैसे बदलती है और इसका हमारे सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे बड़ी सटीकता के साथ ग्रहों की स्थिति और गति को माप सकते हैं। यह माप हमें ग्रहों के निर्माण और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वैज्ञानिक इन मापों का उपयोग करके ग्रहों के इतिहास और उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और विकसित हुआ। यह अध्ययन हमें यह भी बताता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर अन्य ग्रहों की खोज कैसे की जा सकती है और वे ग्रह हमारे सौर मंडल से कैसे भिन्न हैं। यह हमें अपने से परे अन्य ग्रहों की खोज में भी मदद करता है। वैज्ञानिक इन ग्रहों की खोज करके यह जान सकते हैं कि क्या उन पर जीवन संभव है और वे ग्रह हमारे ग्रह से कैसे भिन्न हैं। इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करके हम उस ब्रह्मांड के बारे में रहस्यों को उजागर करते हैं जिसमें हम रहते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारी जगह क्या है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं। सेक्शन 7 आकाशीय मुस्कान और भविष्य के अजूबे। खगोलीय शो फरवरी में खत्म नहीं होता है। मार्च में आप अभी भी कुछ ग्रहों की झलक देख सकते हैं। शुक्र, मंगल और बृहस्पति अभी भी रात के आसमान में दिखाई देंगे और भी बहुत कुछ है। 25 अप्रैल 2025 को आकाश में एक स्माइली चेहरे के लिए तैयार हो जाइए। शुक्र, शनि और वर्धमान चंद्रमा मिलकर यह चंचल पैटर्न बनाएंगे। तो अपने कैलेंडर चिह्नित करें और ऊपर देखते रहें। ये खगोलीय घटनाएं हमें हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाती हैं। स्टारगेजिंग मुबारक। अगर आपको यह दुर्लभ ग्रहों की संरेखण के बारे में जानना अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अद्भुत सामग्री लाने में मदद करता है।